ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा सईद है। मैंने FCPS किया है और MRCS किया है फ्रॉम ग्लासगो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ हर्निया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हर्निया एक बहुत ही निगलेक्टेड बीमारी है और उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये पेनलेस होता है यूजुअली, इसीलिए मरीज़ इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं और मरीज़ और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब ये कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है और मरीज़ को पेन कर रहा होता है। इसीलिए इसकी अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि आपको हर्निया को किस टाइम पर ट्रीट कराना है और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि हर्निया है क्या। हर्निया पेट की दीवार में किसी भी किस्म की कमज़ोरी की वजह से अंदर के अज़ा का बाहर आना है, जो कि किसी स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट कर सकती है। कोई भी स्वेलिंग गिल्टी जो कि आप चलते फिरते, खांसते हुए, वज़न उठाते हुए महसूस कर सकते हैं या इवन लेटे हुए भी आप महसूस कर सकते हैं। ये स्वेलिंग जो है ज़्यादातर नाफ के अराउंड या फिर ग्रोइन में भी मौजूद हो सकती है। बहुत रेयरली कमर में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर नाफ के अराउंड और ग्रोइन में मिलती है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इसकी कॉजेज़ में कोई भी ऐसी वजह जो कि हमारे पेट के पट्टों को कमज़ोर करे, उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ भी आ सकती हैं, कोई ऐसी बीमारी भी आ सकती है जो कि पेट की दीवार को कमज़ोर करे, या फिर स्मोकिंग भी जो है वो कोलेजन डिजीज़ कराती है और पेट की दीवार को कमज़ोर करती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी वजह जो कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी पेट का प्रेशर बढ़ाए, वो हर्निया करा सकती है। अब बात है कि इसकी अलामात की। हर्निया क्योंकि पेनलेस स्वेलिंग है और उसमें मरीज़ को दर्द नहीं होता, तो मरीज़ उसको बहुत इग्नोर करते हैं और ज़्यादातर फ़ीमेल्स जो कि पैराअम्बिलिकल हर्निया के साथ मेरे पास प्रेजेंट करती हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन में प्रेजेंट करती हैं। इनिशियली ये स्वेलिंग स्मॉल होती है, वक्त के साथ साथ इफ़ेक्ट बड़ा होता जाता है और ये बढ़ती जाती है। कॉम्प्लिकेशंस आपको कब पता चलेगा कि हो गई हैं? अगर ये सूजन बाहर आ जाए और वापस अंदर ना जाए, इसमें दर्द होना शुरू हो जाए, या फिर स्ट्रैंगुलेट करे यानी कि आंत फंस जाए और उसमें खून का बहाव कम होने लगे, जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द भी बहुत होगा और आंत के फौत होने का भी चांस होता है, यानी आंत में खून का बहाव ख़त्म होने की वजह से आंत सड़ सकती है। उस वक्त हमें इसको इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ता है। जब हम उस वक्त इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं तो जो सर्जरी होती है उसमें हम वो जाली नहीं बिछा सकते जो कि हम इलेक्टिव सर्जरी में बिछाते हैं। जाली पेट की दीवार को मजबूत करती है, जिसके बारे में मैं आगे तफसील से बात करूँगी। अब हम बात करते हैं हर्निया ट्रीटमेंट का। हर्निया क्योंकि एक डिफेक्ट है, यानी पेट की दीवार में एक सुराख है जिसको सिवाय सीने के कोई इलाज नहीं, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो पेट की दीवार के सुराख को बंद कर सके। इसका हल सिर्फ सर्जरी है। अब जहाँ तक सर्जरी की बात है तो उसमें दो तरीके हैं, या तो हम चीरा लगाकर और फिर जाली बिछाकर इस डिफेक्ट को बंद करते हैं, या फिर हम छोटे छोटे चीरे कर जिसको हम दूरबीनी सर्जरी भी आम ज़बान में कहते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसके थ्रू छोटे चीरों के ज़रिए हम पेट के अंदर जाकर जाली बिछाते हैं। दोनों सर्जरीज़ जो हैं वो इसके लिए बेनिफिशियल हैं। आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं या ओपन सर्जरी कराएं, दोनों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दोनों के रिकरेंसेस जो हैं वो लेस देन 1% हैं। हर्निया की सर्जरी के बाद आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, बल्कि किसी भी किस्म का वेट 6 महीने तक नहीं उठाना। अगर आप डॉक्टर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो हर्निया कभी भी दोबारा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये एक पेनलेस बीमारी है तो पेशेंट्स इसको बहुत लाइट लेते हैं, हालांकि इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है और मरीज़ इसको बहुत देर से आकर इसका इलाज करवाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस में एंड अप होती है। तो प्लीज़ आप इस बीमारी को लाइटली ना लें, बल्कि बर वक्त इसका इलाज करवाएं, ऑपरेशन करवाएं और
बेल्ट और दूसरे तरीके जो इसके इलाज के बताए जाते हैं उनसे परहेज़ करें, क्योंकि अगर पेट की दीवार में कोई सुराख है तो उसके ऊपर बेल्ट बांध देने से उसका इलाज नहीं होगा, बल्कि इसका वाहिद हल सर्जरी है। तो अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास जाइए और इसका इलाज कराइए। थैंक यू सो मच।